हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 मैथ है जो मेरा चल रहा था, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 10 में अर्थात मैं कहूँ तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स साथ ही साथ साइमेट्रिक एंड इसोसाइमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा मैं कर दिया था। इसके और पिछले वाले वीडियो में जाऊं तो मैंने एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था। ये जो भी आपको लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 11 में कुछ थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका थ्योरम नंबर 2 है, 1 है और क्या है प्यारे बच्चों 2 है। तो थ्योरम नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है आपका थ्योरम नंबर 1। क्या कहना चाहता है थ्योरम नंबर 1, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मैं लिखूंगा जिससे कि आप सबों को और आसानी से क्लियर हो सके। कहता है प्यारे बच्चों थ्योरम नंबर 1 में, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आप मानो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, डी मान सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स मैंने क्या मान लिया, आपका ए मान लिया। आप ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, कोई मान सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या कि उसमें रो और कॉलम क्या होंगे प्यारे बच्चों, इक्वल होंगे। अब हो सकता है वो 2/2 का हो या फिर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों आपका 3/3 का हो। तो इस कंडीशन में कहता है प्यारे बच्चों कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जब ए होगा, उस कंडीशन में ए प्लस का ए डैश, क्या करना चाह रहा हूं मैं, ए प्लस का ए डैश होगा प्यारे बच्चों इज अ साइमेट्रिक होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि ए माइनस का ए डैश जो होगा प्यारे बच्चों इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस कंडीशन में ए प्लस का ए डैश जो होगा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि ए माइनस का ए डैश होगा प्यारे बच्चों स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं आपको एक बात बता के रखा हूं प्यारे बच्चों कि अगर ए का जो डैश है किसके बराबर होगा, आपका ए के बराबर हो जाएगा, तो कैसा मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि ए का डैश अगर -a के इक्वल होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूं और अच्छे ढंग से समझ आने का प्रयास कर रहा हूं। समझिएगा ध्यान से। मैं लेट जैसे कर लिया, कोई मैट्रिक्स का आपका प्यारे बच्चों ये है जिसमें कि एलिमेंट आपका 1 है, 2 है, 3 है और मान लो क्या लिया मैंने, 4 ले लिया। यहाँ पे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ए प्लस का ए डैश मुझे निकालनी है। जरा निकालने का प्रयास कीजिएगा। पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी जी, ए डैश निकालनी पड़ेगी, तब तो दोनों को मैं ऐड करूंगा। पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए डैश निकाल रहा हूँ। ए डैश कहने का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। और मैं ट्रांसपोज निकालने बताया हूँ, रो को उठाओ कॉलम में बदल दो। 1 2 आपको रो में दिख रहे हैं, मैंने बदल दिया कॉलम में। 3 4 रो में है, 3 4 को मैंने बदल दिया कॉलम में। ये मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, ए डैश निकाल दिया। अब मुझे क्या करनी है, ए प्लस का ए डैश करनी है। जरा किया जाए ए प्लस का ए डैश। ए प्लस का ए डैश कहने का मतलब दोनों को ऐड किया जा रहा है। और ऐड कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ ऐड होगा। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है और 1 और 1 क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। 4 और 4 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका 8 आ जाएगा। ये मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, ए प्लस का ए डैश निकाल दिया। आगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, ए प्लस ए डैश का मैं डैश निकाल रहा हूं। जरा निकाला जाए, ए प्लस ए डैश का मैं क्या निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों, डैश निकाल रहा हूं। जब ए प्लस ए डैश का डैश मैं निकालूंगा तो 2 5 आपको रो में दिख रहे होंगे। 2 5 किस में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कॉलम में हो जाएंगे। 5 8 रो में दिख रहे हैं, 5 8 किस में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कॉलम में हो जाएंगे। अब ध्यान से जरा चेक किया जाए, ए प्लस ए डैश का क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। अब
ए प्लस ए डैश का जो डैश है 2558, 2558, मतलब इसके बदले मैं ए प्लस ए डैश लिख सकता हूं। मैंने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों आपका, इसके बदले में ए प्लस का ए डैश लिख दिया। यानी इसके आधार पर मैं कहता हूं क्या प्यारे बच्चों कि ए प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, मतलब ए प्लस का ए डैश जो हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे, ऐसे समझने का प्रयास करना। ए का जो डैश है किसके बराबर होता है आपका, ए के बराबर। फिर से देखिए, ए का जो डैश है अगर ए के बराबर होगा तो इस ए को मैं क्या बोलूंगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलूंगा। उसी प्रकार से यदि ए प्लस ए डैश का अगर डैश किस बराबर है, ए प्लस ए डैश के इक्वल है, मतलब ए प्लस ए डैश को मैं क्या बोलने वाला हूं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलने वाला हूं। आप यहां से लिख सकते हैं 10 ए प्लस का ए डैश जो हो जाएगा इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यानी ए प्लस ए डैश मैंने यहाँ पे क्या ला दिया आपका, साइमेट्रिक। अब इसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है, मतलब क्या लाना होगा हमें, ए माइनस का ए डैश करना होगा। लाइए ए माइनस का ए डैश निकालता हूँ, समझने का प्रयास किया जाए। नाउ ए माइनस का ए डैश, आपके पास ए यहाँ पे दिख रहा होगा, ए डैश भी यहाँ पे दिख रहा होगा। हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस किया जाएगा, तो 1 माइनस का 1 क्या कर देगा आपका प्यारे बच्चों, 0। 2 माइनस का 3 क्या कर जाएगा आपका, माइनस का 1। 3 माइनस का 2 का कर जाएगा आपका 1, और 4 माइनस का 4 का कर जाएगा आपका प्यारे बच्चों 0 कर जाएगा। अब क्या करूंगा मैं जी, ए माइनस ए डैश का अब क्या निकालने वाला हूं मैं, डैश निकालने वाला हूं। मतलब इसका मैं फिर से डैश ले रहा हूं। अब जरा चेक करो, 0 माइनस का 1 किस में है, रो में है। किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉलम में हो जाएगा। 1 0 रो में है, 1 0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉलम में हो जाएंगे। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ए माइनस ए डैश का क्या है प्यारे बच्चों, डैश है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ जी, माइनस कॉमन कर रहा हूँ। चलो माइनस कॉमन करो, तो 0 में से जब माइनस कॉमन करोगे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, 0 ही रहने वाला है। 1 से जब माइनस कॉमन करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 से जब माइनस कॉमन करोगे 1 हो जाएगा, और 0 से जब माइनस कॉमन करोगे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, 0 ही रहने वाला है। यहां से अगर मैं बातें करूं प्यारे बच्चों, तो a माइनस ए डैश का जो डैश हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अब ध्यान से चेक करो, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0 किस बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है। लिख दिया मैंने a माइनस ए डैश के इक्वल। यानी क्या गया प्यारे बच्चों, ध्यान से चेक करो, a माइनस का ए डैश, a माइनस का ए डैश का जो डैश है किसके बराबर है, माइनस का a माइनस ए डैश के बराबर है। मतलब आपको इस पर दिख रहा होगा कि a डैश इज इक्वल टू माइनस का a, तो इसको मान लो a का जो डैश है माइनस का a के इक्वल है। इस पर आप समझ सकते हो, मतलब मैं a को क्या बोलूंगा, स्क्यू साइमेट्रिक। उसी प्रकार से a माइनस ए डैश को क्या मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, स्क्यू साइमेट्रिक बोल सकता हूँ। 10 a माइनस का ए डैश जो हो जाएगा इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उस कंडीशन में a प्लस का डैश कहलाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, जबकि a माइनस का डैश जो होगा प्यारे बच्चों स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपका थ्योरम नंबर 1 था। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 2 की ओर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं प्यारे बच्चों, और थ्योरम नंबर 2 को समझने का प्रयास करता हूं। समझने का प्रयास किया जाए थ्योरम नंबर 2 की बातें। थ्योरम नंबर 2 कहता है प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए कोई भी आपका एक मैट्रिक्स है। क्या है आपका, एक मैट्रिक्स है, वो भी कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं चाहूं कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखूं, योग के फॉर्म में लिखूं, जोड़ के फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखा जाएगा। यही आपका थ्योरम नंबर 2 है। कहना क्या चाहता है, फिर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्यारे बच्चों, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो क्या आपका ए है, मान लो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिटेन एज द सम ऑफ, क्या करना है, रिटेन एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स क्या आपका जी, ए मैंने मान लिया, उसको क्या करना है, मुझे सम ऑफ मैंने जोड़ना है। कैसे करना है, साइमेट्रिक एंड साइमेट्रिक मैट्रिक्स के
फॉर्म में जोड़ना है, यानी साइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में अगर मैं जोड़ दूं, वही मेरे पास काम करना है किसमें, थ्योरम नंबर 2 में। अब एक क्या होना चाहिए जी, साइमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इसोसाइमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका करना है जोड़ना है, और किसे बराबर लाना है जी, ए के बराबर लाना है। इसके लिए ये कहता है ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस का 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश। अब ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। क्या कहता है, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश कहता है प्यारे बच्चों। आगे यानी a बराबर क्या आ गया, 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू क्या था आपका ए माइनस का ए डैश। मैंने अभी थ्योरम नंबर 1 में बताया कि a प्लस का ए डैश क्या है प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक, ए माइनस का ए डैश क्या है प्यारे बच्चों, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब सोचो कि कोई भी मेरे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें अगर कांस्टेंट टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब पर भी क्या चेंज होगा क्या, नहीं, यानी कहता हूँ क्या कि ए मेरे पास जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं क्या आपका साइमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका साइमेट्रिक होगा, जबकि ये जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा। क्या होने वाला है, स्क्यू साइमेट्रिक होने वाला है। यानी एक मेरे पास साइमेट्रिक, दूसरा क्या है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ के फॉर्म में लिख रहा हूं, किसको, इस ए मैट्रिक्स को। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको प्यारे बच्चों। चलिए मैं किसे ले रहा हूं, RHS से ले रहा हूं। RHS क्या लिखा हुआ जरा चेक करो, 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश। ध्यान चेक करना जी, इंटू क्या करा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2a प्लस 1/2 ए डैश, यहाँ पे 1/2 a, यहाँ पे 1/2 ए डैश। मैंने कैसे किया समझो ध्यान से, 1/2 इंटू ए तो 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए डैश 1/2 इंटू ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए कर दिया और 1/2 इंटू क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ए डैश कर दिया। ये दिख रहा होगा माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ भी है, आप लिखो a/2 प्लस का a/2 कर दिया मैंने, बराबर मैंने 2 यहाँ से एलसीएम ले लिया, a और a कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2a हो चुके, 2 कट गए, कितना चुके आपका a कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, LHS है। यानी कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको मुझे लिखना होगा साइमेट्रिक, और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, सम के फॉर्म में लिखना होगा, जोड़ के फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश जो कि साइमेट्रिक को बताएगा, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश जो कि इसको साइमेट्रिक को बताएगा, और दोनों को जब जोड़ोगे तो इस ए के इक्वल आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग थ्योरम नंबर 2 को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। थ्योरम नंबर 2 आपका क्या था जी, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, जहां 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश क्या था, साइमेट्रिक, जबकि 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मान लो ए है, 3 है, मान लो 5 है, 1 मान लिया, -1 मान लिया मैंने, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है मुझे प्यारे बच्चों, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स को क्या करना है, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो चलो कैसे लिखा जाएगा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको पहले लिखा जाएगा। क्या है जी, a बराबर क्या है चेक करो, 3 है, 5 है, 1 है, और क्या प्यारे बच्चों है, -1 है। फॉर्मूला क्या कहता है जी, तो मैंने बताया था a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश जो कि साइमेट्रिक को बताएगा, प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश जो कि इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स को बताने वाला है। तो ए तो मेरे पास ठीक है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ए डैश निकालनी पड़ेगी। जरा निकालो ए डैश क्या होगा। ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे, रो को उठाओ कॉलम पे रख दो, 3 5 रो में है, 3 5 मैंने कॉलम पे रख दिया, 1 माइनस का 1 किस में है, रो में है, कॉलम में कर दिया मैंने। तो ई मैंने क्या निकाल दिया,
एडस निकाल दिया। अब क्या निकालनी पड़ेगी जरा चेक करो, हमें ए प्लस का एडस निकालनी पड़ेगी। निकालो ए प्लस का एडस, ए प्लस का एडस निकाले तो कॉरस्पॉन्डिंग साथ ऐड होगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, 5 1 6 1 5 6 -1 और -1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 2। हमें क्या निकालनी है इस साथ 1/2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, जरा करो 1/2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश। जैसे ही करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 1/2 3 आ जाएगा। चेक करो 1/2 इंटू 6 क्या करोगे जी तो 3 आ जाएगा। 1/2 इंटू 6 करोगे 3 आ जाएगा। 1/2 इंटू -2 करोगे माइनस का 1 आ जाएगा। और इसको मैंने साफ साफ बताया था कि क्या है साइमेट्रिक है। आप सिंपली लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइमेट्रिक हो जाएगा। मैंने एक साइमेट्रिक वाला भाग निकाल दिया है। अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी 1/2 इंटू ए माइनस का एडस निकालनी पड़ेगी। चलो निकालता हूं और क्या नाउ ए माइनस का निकालोगे प्यारे बच्चों एडस पहले निकालो। ए दिख रहा है आपको एडस दिख रहा है माइनस करनी करो 3 - 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। 1 माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 4 और -1 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। हमें क्या करनी होगी अब करनी होगी 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। करो 1/2 इंटू 0 0 कर जाएगा। 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 2 कर जाएगा और 1/2 इंटू 0 क्या कर जाएगा प्यारे बच्चों 0। मैंने बताया था ये जब साइमेट्रिक तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। लिख दिया मैंने स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। ये हमें करनी क्या है इस मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है जी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस का ए डैश। आगे ए इज इक्वल टू क्या है साइमेट्रिक का भाग है 1/2 इंटू ए प्लस का ए डैश। जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ 3 3 3 माइनस का 1 प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए डैश कितना है प्यारे बच्चों चेक करो जरा 0 2 माइनस का 2 और क्या जाएगा प्यारे बच्चों 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको काम करना है। कैसे मैंने किया सुनो ध्यान से पहले। ये क्या है एक मैट्रिक्स है जो कि ये है मेरे दिख रहा है। ये क्या है साइमेट्रिक ये क्या है आपका एसाइमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को जब जोड़ोगे तो इतना आना चाहिए। जरा चेक करो 3 प्लस का 0 कितना 3 3 प्लस का 2 कितना 5 3 प्लस -2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 और -1 प्लस का 0 करोगे माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ये आपका साइमेट्रिक हो गया। ये आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। साइमेट्रिक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स के मैंने सम के फॉर्म में लिख दिया है किसको इस ए मैट्रिक्स को। यही क्वेश्चन था आपका। आई होप इसके माध्यम से थ्योरम नंबर 2 आपका क्लियर हो रहा होगा। आइए हम लोग आपका अगले लेक्चर में हम लोग अर्थात मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर 12 में एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए बस नहीं रखते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।